थाना सरायमीर पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना बरदा पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। अहरौला पुलिस ने गोकशी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जबकि कप्तानगंज पुलिस ने गोकशी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और थाना पवई पुलिस ने मारपीट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद के सरायमीर पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 29/1/2025 को उप निरीक्षक अभिषेक सिंह हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति आरिफ पुत्र रफीक ग्राम बखरा थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 साल को बीनापारा पुलिया के पास से समय करीब 2:40 पर सुबह एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना बरदा पुलिस ने दुष्कर्म में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 26/1/2025 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि वादी की नाबालिग पुत्री जो शौच के लिए बाहर गई थी, अभियुक्त हैप्पी पुत्र रामचेत और सुरेंद्र पुत्र रामचेत, सतीश पुत्र अज्ञात समस्त निवासीगण ग्राम कयार थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर द्वारा बलपूर्वक असलहे के दम पर वादी की पुत्री के साथ जबरदस्ती की गई। सूचना के आधार पर स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 29 जनवरी 2025 को निरीक्षक अपराध हीरा मणि यादव हमरा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हैप्पी पुत्र रामचेत निवासी ग्राम कयार थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर को कमालपुर नहर पट्टी से समय करीब 11:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना अहरौला की पुलिस ने गोकशी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। दिनांक 27 जनवरी 2025 को वादी तत्कालीन थाना अध्यक्ष मनीष पाल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि जब वो हमरा के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी जरिए दूरभाष सूचना मिली कि ग्राम शमशाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुल के पास प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष मिले हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर जब वहां पहुंचा तो पाया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित पशु के कुछ अवशेष वहां पर फेंक दिए गए हैं, जिसे मौके पर उपस्थित प्राइवेट व्यक्तियों की मदद से गड्ढा खोदकर दफनवा दिया गया। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 29 जनवरी 2025 को वर्तमान थाना प्रभारी अहरौला धर्मेंद्र शर्मा हमरा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि शमशाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुल के पास नदी के किनारे जाने वाले रास्ते पर एक पिकअप वाहन में कुछ गो तस्कर प्रतिबंधित पशुओं को लेकर वहां आए हुए हैं और उसे उतार रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके से एक अभियुक्त मुफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 30 साल को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा साथी मौके से अंधेरे और जंगल झाड़ी नदी के किनारे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 7 जनवरी 2025 को जो प्रतिबंधित पशु का अवशेष मिला था वो उसके और उसके साथियों द्वारा घटना कारित की गई। इसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 13/25 धारा 358 गोवध अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ अभियुक्त मुफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला, बिल्ला पुत्र इब्राहिम निवासी मोहिया पर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ और मुनीस पुत्र मुनमुन निवासी मोहिया पर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद निवासी मोहिया पर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतवहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम इस घटना में प्रकाश में आया। इसी क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। दिनांक 28 जनवरी 2025 को समय करीब 9:45 बजे उप निरीक्षक मायापति पांडे हमरा को मुखबिर से यह सूचना मिली कि बाले पट्टी गांव में सुनसान स्थान पर सड़क के किनारे एक पिकअप वाहन में गो तस्कर प्रतिबंधित पशु लाद रहे हैं। सूचना पर विश्वास करके जरिए दूरभाष वरिष्ठ उप निरीक्षक विजय सिंह गौड़ हमरा को सूचना दिया गया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि बाले पट्टी गाँव की सरहद में ट्यूबवेल के पास सड़क पर एक सफेद रंग की पिकअप खड़ी थी, जिसमें पीछे 4 राशि प्रतिबंधित पशु लदे हुए थे, जिन्हें गांव के लोग 4 गो तस्करों को रोकवा कर वहां खड़े हुए थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम फैजान उर्फ नाटे पुत्र मोहम्मद निवासी मोहिया पर थाना अहरौला, बिल्ला पुत्र इब्राहिम निवासी मोहिया पर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, मुनीस पुत्र मुनमुन निवासी मोहिया पर थाना अहरौला, सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतवहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया
इसी महीने 7 जनवरी 2025 को शमशाबाद बरसातीगंज मझुई नदी पुलिया थाना हरौला में गोवंश के अवशेष हम लोगों द्वारा फेंका गया था। उस समय हम लोगों के साथ मुफीद पुत्र रब्बानी निवासी सोफीगढ़ थाना हरौला जनपद आजमगढ़ भी था। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा एक अन्य अभियुक्त तारिक पुत्र मकसूद निवासी शेरवा थाना सरायमीर उम्र 27 साल को आज दिनांक 29/1/2025 को समय करीब 12:20 पर थाना गेट के पास से सिंधु चाय वाले की दुकान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया। थाना पवई पुलिस ने मारपीट में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 27 जनवरी 2025 को वादी अजय नारायण उपाध्याय पुत्र राम केवल उपाध्याय निवासी ग्राम दत्तापुर थाना पवई तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ में गिरजा देवी पत्नी राजनारायण, विजय नारायण पुत्र राम केवल, राजनारायण पुत्र राम बहाल निवासी ग्राम दत्तापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के साथ थाने पर आकर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त माधव प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राम सुंदर, प्रवीण कुमार पुत्र माधव प्रसाद, विवेक कुमार पुत्र माधव प्रसाद उपाध्याय, विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ उपाध्याय, मनोज कुमार पुत्र स्वर्गीय हरिनाथ, जदुवंश पुत्र स्वर्गीय राम सुंदर, राजेश पुत्र रघुनाथ, नीलम पत्नी गणेश उपाध्याय समस्त निवासी ग्राम दत्तापुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम साक्ष्य और बयान ग्रामवासीगण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 BNS की घटोत्तरी कर दी गई। इसी क्रम में आज दिनांक 29 जनवरी 2025 को उप निरीक्षक रविंद्र प्रसाद मैं हमरा द्वारा उप निरीक्षक श्रीकेश यादव मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र माधव, विवेक कुमार पुत्र माधव प्रसाद उपाध्याय निवासी ग्राम दत्तापुर थाना पवई को मिल्कीपुर से समय करीब 8:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 3 अदद लाठी डंडा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया गया।